भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां नदी को मां कहा जाता है। कहा जाता है नर्मदा मैया, गंगा मैया, यमुना मैया। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर वृक्षों की पूजा होती है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां कन्याओं को देवी के तुल्य माना जाता है। और भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां प्रत्येक मनुष्य में भगवान का दर्शन किया जाता है, नर में नारायण देखा जाता है। इस भारतवर्ष में अनेकों संत आए, अनेकों भक्त आए, एक से एक, जिनके जीवन में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का धन था। याद रखना, सारा धन चुराया जा सकता है। आपके पास पैसा हो, आपके पास जमीन हो, वो सब कोई छीन सकता है, बांट सकता है, चुरा सकता है। लेकिन भगवान के भजन का धन, भगवान के नाम का धन कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। और जो धन है उसको आप बांटेंगे तो घटेगा, लेकिन ये भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि जो धर्म कर्म में पैसा लगाते हैं ना, कई लोग दान पुण्य करते हैं, तो ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरे कार्य में जो एक लगाता है मैं उसे 100 वापस देता हूं। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन न घटे, दान दिए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर। याद रखना, भगवान के धर्म कर्म में, उनके पूजा पाठ में लगने से कुछ जाता नहीं है, उल्टा वापस मिलता है। इसलिए कभी भी धर्म कर्म, पूजा पाठ, भगवान की कथा, भगवान के नाम को लेने में संकोच मत करना, क्योंकि 4 दिन में आपने एक से एक भक्तों की कथा सुनी। कल आपने कर्मा बाई की कथा सुनी। हम लोग ठाकुर जी को भोग लगाते नहा धो करके, लेकिन क्या ठाकुर जी आज तक हमारे सामने आकर के खाए? नहीं खाए ना। लेकिन कल आपने जो कर्मा बाई की कथा सुनी, श्री जगन्नाथ भगवान उस कर्मा बाई के यहाँ छोटे से बच्चे के रूप में आते और रोज खिचड़ी का भोग पाते, और वो कर्मा बाई बिन नहाए धोई खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी को भोग लगा देती। होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जाने, और बिना नीति भांति खिचड़ी भोग वो लगाती थी। कोई स्नान नहीं, कोई कुछ नहीं, सुबह उठी, भगवान का नाम लिया और ठाकुर जी के लिए खिचड़ी का भोग बनाने लगी। पर ठाकुर जी उसके यहाँ आकर के खाते थे। क्यों? क्योंकि उसका भाव निश्चल था, मन में कपट नहीं था, मन में कोई दुराव नहीं था। जिस दिन हमारा भी मन बिल्कुल कर्मा बाई की तरह निर्मल हो जाएगा ना, उस दिन ठाकुर जी साथ में बैठ के खाएंगे भी और मरने के बाद अपने धाम में ले जाएंगे। बस आवश्यकता है उस भाव की। आज जो आप एक कथा सुनेंगे उसमें स्पष्ट बताया कि ठाकुर जी तो रस लंपट है, वो तो रस देखते हैं किसमें कौन सा रस मिल रहा है। आज आप एक ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे, अनेकों भक्त की कथा सुनेंगे जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं, बस एक आधार बना लिया, एक अपना आधार ऐसा बनाया जिसको छोड़ करके कुछ नहीं देखा। गांठ बांध लीजिए, आपको कोई एक बार धोखा दे तो आप उससे सतर्क रहते हैं या नहीं? किसी ने आपका बुरा किया तो आप सतर्क हो जाते हैं। उसी तरह संसार में आकर के
संसार में रह करके आपको बार बार धोखे मिले, आपको बार बार छला गया, फिर भी हमने उनको माथे पे बिठा के रखा। किस किसने छला? आपका काम, आपका क्रोध, आपका लोभ, इन सब ने मिलके हमको बार बार ठगा। तो कम से कम इनसे बदला तो लो भाई। कोई एक आदमी आपको ठग ले, कुछ कर दे, तो आप एक से एक गाली भी दे देते हो, लड़ने झगड़ने लगते हो। और जो अंदर आपके दुश्मन बैठे हैं, कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। कौन कौन से 3 द्वार हैं नरक के? काम, क्रोध, लोभ। लेकिन इनको छोड़ना तो आसान है नहीं। याद रखना, संसार में छोड़ने से कुछ नहीं होगा, मोड़ने से होगा। अपने मन को मोड़ दो, दिशा को मोड़ दो, काम को राम से जोड़ दो, काम को राम से जोड़ दो। गोपियों ने काम के कारण घनश्याम को पा लिया। शिशुपाल जो हर दिन भगवान कृष्ण को पानी पी पी के गाली देता था। शिशुपाल की कथा आपने कभी सुनी होगी। शिशुपाल हर दिन श्री ठाकुर जी को, भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण को श्वास श्वास पे गाली देता था। लेकिन जैसे ही वो मरा ना, उसकी आत्मा कृष्ण में समा गई। कंस की कथा आप जानते होंगे। कंस कोई भी काली चीज देख ले वो डर जाता, उसे कृष्ण नजर आने लगता। जब दाल खाता तो दाल में जो जीरे का तड़का लगता है ना, तो वो काले काले जीरे को भी देख करके उसे कृष्ण का स्मरण हो जाता। डर के कारण कंस को भी भगवान मिले या नहीं मिले। भले ही कंस को मारा भगवान ने, पर भगवान मारते नहीं, भगवान तो तारते। तुम्हारा डर, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, जो भी हो सब भगवान से जोड़ दो। कामना, कोई भी कामना हो तो ठाकुर जी से को, संसार से नहीं। हम लोग संसार से कहते हैं, इसलिए कुछ भी चीज पूरी नहीं होती। और तो और इतने बड़े ठगियां हैं हम लोग, इतने बड़े मतलब बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में गए और 10 रुपए का बूंदी प्रसाद ले जाते हैं और मांगते हैं लाख रुपए। 10 रुपए का प्रसाद ले जाकर के ठाकुर जी को ही ठगने चाहते हैं। चढ़ाते हैं 10 रुपए, मांगते हैं लाख रुपए। कई लोग तो प्रार्थना भी ऐसे करते हैं ना, भाव नहीं है। अब जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति मंदिर में गया, बहुत दिनों से परेशान था, उसकी कई बार चप्पलें चोरी हो गई। एक बार नहीं, कई बार चप्पलें चोरी हो गई। तो एक बार फिर वो मंदिर गया। अब भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने प्रार्थना कर रहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन देख रहा है चप्पल को। ठाकुर जी के सामने खड़ा है और देख रहा है चप्पल को और बोल रहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब चप्पल माँ बाप है, ठाकुर जी माँ बाप है, कौन जाने। कहने का अर्थ है हम भक्ति करते हैं, पर भक्ति में हमने इतने आडंबर पाल रखे हैं ना। भक्ति में आडंबर नहीं, भक्ति में पाखंड नहीं, भक्ति में तो समर्पण होना चाहिए। किसी भी तरह थोड़ी सी भक्ति, 1 मिनट की भक्ति हो, पर आडंबर रहित हो और प्रेम सहित हो। आडंबर रहित और भाव सहित जो भक्ति होती है, भगवान उसी के भूखे हैं।